हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मुझे जाना है माँ। जाना है? कहाँ? ये तो मैं भी नहीं जानता, परंतु जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊँ माँ? नहीं नहीं, अरे देवा, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हें यही रहना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा कुछ नहीं रहता माँ। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ना ये जन्म स्थायी है, ना ये मृत्यु। ये आना जाना ही तो संसार की रीत है। नहीं, मैं रीति नहीं जानती। तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम नहीं जानते मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी ममता है। मेरा दिल चाहता है तुम हमेशा मेरे नजरों के सामने रहो। शायद इसलिए कि मेरा कोई बच्चा नहीं है ना, मुझे छोड़ के चला गया। योगी, भाईजा संभालो अपने आप को, संभालो। मूर्ख था वो, मूर्ख। कच्ची उम्र थी उसकी और तजुर्बा भी नहीं था। और न एक बार गांव वालों का विश्वास जीतने के बाद भला कोई भागता है? जीवन में बस एक बार विश्वास कमाओ और जिंदगी भर उसकी कमाई खाओ। उसे धंधा करना नहीं आता था भगवान। अब हमें आसपास के सभी गांवों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। तो गांव वालों ने उसकी बात मानकर समाधि बंद कर दी। हाँ, वो सब कह रहे थे कि उस योगी ने ही 12 साल तक वहां तपस्या की है। तो क्या माँ के पेट में ही तप करने लगा था? द्वारकानाथ जी, जब से उसने भागो जी कोढ़ी का कोढ़ ठीक किया है, लोगों का उस पर विश्वास और बढ़ गया है। समाधि देखने के बाद तो गांव वाले उसे भगवान समझने लगे हैं। भगवान? पत्थर मारेंगे लोग उसे, पत्थर। आज उनके विश्वास का बादल इतना घना है कि उसके पीछे छिपा उस ढोंगी का ढोंग दिखाई नहीं देता उन्हें। जाओ, जाकर गांव वालों को बताओ कि उसने कितनी चालाकी की है उनके साथ। पहले तो वहां खुदाई करके अपने गुरु की समाधि बनाई और फिर संचार वालों को पैसे देकर लोगों को कह दिया कि वहां की जमीन खोदो। वो लोगों को बेवकूफ बना सकता है, द्वारिकानाथ को नहीं। मैं तो कहता हूं कि क्यों न हम सचमुच ही वहां उस ढोंगी भगवान की समाधि बना दें। कोई और खोद कर देखने वाला तो है नहीं अब, क्योंकि उसने खुद गांव वालों को मना किया है। और आप फिर से भगवान द्वारिकानाथ बन जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे तू मेरी यशोदा मैया है। मुझे तो ऐसा लगता है तू तो मेरा छोटा सा कन्हैया है। माँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं जा रहा हूँ। माँ, मैं जा रहा हूँ।
मुझे जाना है माँ। जाना है? कहाँ? ये तो मैं भी नहीं जानता, परंतु जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊँ माँ? नहीं नहीं, अरे देवा, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हें यही रहना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा कुछ नहीं रहता माँ। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ना ये जन्म स्थायी है, ना ये मृत्यु। ये आना जाना ही तो संसार की रीत है। नहीं, मैं रीति नहीं जानती। तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम नहीं जानते मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी ममता है। मेरा दिल चाहता है तुम हमेशा मेरे नजरों के सामने रहो। शायद इसलिए कि मेरा कोई बच्चा नहीं है ना, मेरा अपना कोई बच्चा नहीं है ना। माँ, मैं हूँ आपका बेटा। मैं आपका बेटा हूँ माँ। तू अपने आप को बेटा मानता है तो माँ को छोड़कर क्यों जा रहा है? मेरा जाना बहुत जरूरी है माँ। मैं वचन देता हूँ, मैं अवश्य वापस आऊंगा, अवश्य आऊंगा। अरे, ये तो सचमुच आ रहा है। योगी, योगी, रोको उसे, रोको उसे, वो जा रहा है। कौन? रोको उसे। कौन जा रहा है? योगी, 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 रोको उसे, रोको उसे, योगी, 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 रोको उसे, रोको। अरे रोको बाजा! उसे, योगी, योगी, ए बाजा! योगी। अरे कहाँ जा रही है बाजा? अरे रोको तुम उसे। बाजा रुक! बाजा! योगी, 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 अरे बाजा रुक! रोको उसे, वो जा रहा है। योगी, बचाओ योगी, योगी, बाजा! योगी, 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 कहाँ हो योगी? योगी, चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। योगी, मुझे छोड़कर चला गया, बाजा! चला गया, बाजा, ये तुम्हें क्या हो गया है बाजा? मुझे छोड़कर चला गया। बाजा संभालो अपने आप को, संभालो। साचो तेरो साचो तेरो साईं राम। माँ, मैं गया नहीं हूँ माँ। मैं अवश्य वापस आऊंगा।
हमारा दुर्भाग्य, भगवान हमारे बीच थे, लेकिन हमने उन्हें नहीं पहचाना। मूर्ख था वो, मूर्ख। कच्ची उम्र थी उसकी और तजुर्बा भी नहीं था, वरना एक बार गांव वालों का विश्वास जीतने के बाद भला कोई भागता है? जीवन में बस एक बार विश्वास कमाओ और जिंदगी भर उसकी कमाई खाओ। उसे धंधा करना नहीं आता था भगवान। अब हमें आसपास के सभी गांवों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। कोई न कोई चमत्कार दिखाकर सबका विश्वास जीतना होगा, ताकि अगर वो कभी वापस भी आए तो उसके पांव न टिक सके। वो वापस आएगा ही नहीं। हम उसे वापस आने ही नहीं देंगे। मोह माया में हम संसारी लोग फंसते हैं। योगी तपस्वी नहीं, वो अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांधते। भूल तेरी है, तूने इतनी ममता लुटा दी उस पर कि अब तुझे उसके जाने का इतना दुख हो रहा है। अरे देवा, मेरा भाग्य ही ऐसा है। भगवान ने मां बनने का गौरव ही नहीं दिया। कोक तो सुनी है, जिसे बेटा मानकर प्यार किया वो भी छोड़कर चला गया। भाई सबाई, मन को समझाओ। पाटिल ठीक कह रहे हैं। साधु सन्यासी कभी एक जगह नहीं रुकते। योगी को भी जाना था, चला गया, लेकिन वो वचन देकर गया है मुझे। वो आएगा, वापस आएगा। कब आएगा? कब? भाईजा, भाईजा भाई। ये अचानक क्या हुआ? खाना ठीक से खाती नहीं, इसीलिए पेट में पित्त हो गई होगी। मैं कुलकर्णी वैद्य को बुलाकर लाता हूं। भगवान सब ठीक करेंगे भाईजा। राम राम राम। वो भगवान कहाँ है तुम्हारा पाटिल, जो तुम मेरे पास आए हो? आए? भाईजा भाई को तकलीफ है। तो बोलो उससे, आवाज दे अपने योगी राज को। हैं? बुलाकर लाए उसे यहाँ। वैद्य जी, ये वक्त तना मारने का नहीं है। भाईजा की तबीयत खराब है, आप मेरे साथ चलिए, उसे दवा की जरूरत है। हाँ, दवा की जरूरत है। अरे यही बात कैसे भूल जाते हो तुम लोग, हैं? हाँ, कि एक न एक दिन वैद्य की जरूरत सबको पड़ती है, और गांव में केवल मैं एक ही तो हूँ जो गांव के दुख और तकलीफ में काम आता हूँ। आता हूँ कि नहीं? उसमें कोई शक नहीं। हाँ। कोई शक नहीं वैद्य जी, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। अब बाईजा की हालत क्या होगी पता नहीं। चिंता मत करो पाटिल, चलते हैं। बाईजा बाई को कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। हाँ। पाटिल, ये वैद्य कुलकर्णी अपनी वैद्य विद्या में किसी भगवान से कम नहीं, समझे? हैं वीरू? चलते हैं। हाँ। हाँ।
ला चलो। वो अचानक उल्टी इतनी होने लगी कि मैं तो घबरा। अरे वहाँ क्यों खड़े हैं भाईजान? जाइए जाइए, इन्हीं पैरों से वापस जाइए और मिठाई वाले से मिठाई लेकर आइए। अरे सरपंच जी, खुद भी मुंह मीठा कीजिए और हमारा भी मुंह मीठा करवाइए। आप बाप बनने वाले हैं। हाँ क्यों पाटिल, मैंने कहा था ना बाजा बाई को कुछ नहीं होगा। हाँ अरे ये जो खुशखबरी तुम सुन रहे हो, ये मैंने पिछले साल दी हुई दवा का असर है। क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। हाँ झूठ क्यों कहते हो वैद्य जी? आपने तो पहले ही कहा था कि बाइजा माँ नहीं बन सकेगी। ये तो उस बाल योगी का आशीर्वाद है। सरपंच जी जाइए, पहले बाइजा के साथ मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद कीजिए और प्रसाद चढ़ाइए। राम राम राम। चलो। अरे अरे वैद्य जी, कोते पाटिल, बाईजाबाई ने मुझे अपना सपना सुनाया था। मुझे लग रहा है वो सपना सच होगा। योगी वापस आएगा। अब शिरडी का उद्धार निश्चित है।